आप सभी लोग को फंडामेंटल एंड एडवांस फिजिक्स चैनल में स्वागत है। मैं इंजीनियर रंजीत कुमार। पिछले लेक्चर में हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर के कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे और ये भी बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर का स्टडी करेंगे। तो आज हम ये डिस्कस करते हैं। बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, हर जगह इसका यूज है, पूरे फिजिक्स में इसका यूज है। सो आप इसको केयरफुल होकर देखें। सबसे पहले देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। जिस तरह दो वेक्टर को ऐड किए थे, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किए, तो रिजल्ट जो आया था हमारा वो वेक्टर ही था। वेक्टर को वेक्टर से ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपको रिजल्ट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मिल रहा था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको वेक्टर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। इस बात को आप समझिए अच्छे से, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर स्केलर और वेक्टर। दो वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है वो स्केलर और वेक्टर दोनों हो सकता है, ठीक है। स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज दोनों हो सकता है। दैट्स व्हाई प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर इन टू वेज। वेक्टर का जो प्रोडक्ट है दो तरीके से करते हैं। वेक्टर का प्रोडक्ट दो तरीके से। पहले प्रोडक्ट का नाम दिया गया स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और डॉट प्रोडक्ट, ठीक। और दूसरा दिया गया वेक्टर प्रोडक्ट और इसी को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। यहां पे ये चीज देखिए, ये जो डॉट का जो सिंबल है, ये डॉट और ये क्रॉस, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन का ही सिंबल है और ये भी मल्टीप्लिकेशन का ही सिंबल है। दोनों मल्टीप्लिकेशन का ही सिंबल है। लेकिन जब हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ते हैं तो इसमें इन दोनों को हम लोग यूज करते हैं। ये डॉट उस वहां पे यूज करते हैं जहां पे प्रोडक्ट करने के बाद स्केलर फिजिकल क्वांटिटी मिलता है। तो यहां पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। ए वेक्टर को बी वेक्टर से प्रोडक्ट कीजिएगा, डॉट के मेथड से मल्टीप्लाई कीजिएगा, डॉट के मेथड से, जो रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी होगा वो स्केलर होगा। इसीलिए इस मल्टीप्लिकेशन को स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट देखिए क्या होता है। दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किए हैं और मल्टीप्लाई किए हैं क्रॉस की तरह से। क्यों क्रॉस की तरह से? क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। इज इट क्लियर? दो वेक्टर को प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। सो इस प्रोडक्शन को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। इज इट क्लियर? ओके। तो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट किस नाम से जानते हैं? ए क्रॉस बी, यहाँ ए डॉट बी है, यहाँ ए क्रॉस बी है, दोनों में सिंबल में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका भी डॉट है तो मल्टीप्लिकेशन का ही ये सिंबल है, ये भी क्रॉस है तो ये मल्टीप्लिकेशन का ही सिंबल है। तो दो सिंबल का यूज क्यों किया गया यहाँ पे? तो यूज इसलिए किया गया कि इसका जो प्रोडक्ट है, रिजल्टेंट है, वो स्केलर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये वेक्टर है,
ठीक है। तो A डॉट B करने के बाद स्केलर फिजिकल क्वांटिटी आएगा, मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होगा। सो A डॉट B ये स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। A क्रॉस B दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी आएगा उसमें डायरेक्शन होगा। सो वी कॉल इट A क्रॉस B वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, इसको बारी बारी से स्टडी करेंगे, सीक्वेंस से स्टडी करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले स्टडी करते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर है A वेक्टर और B वेक्टर, दोनों को स्केलर प्रोडक्ट करवा रहा है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर A वेक्टर एंड B वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट को इरेज करते हैं। ये देखिए स्केलर प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर A vector and B vector is defined as the product of magnitude of one vector A and another vector and a scalar component of another vector and a scalar component, a scalar component of another vector B cos theta along the direction of first vector, along the direction of first vector A, along the direction of first vector A, along the direction of first vector A, ठीक है, along the direction of first vector A। तो वहां से ये वाला पार्ट लिखे, मतलब क्या हुआ, ये A वेक्टर हुआ ये, और ये B वेक्टर है, A वेक्टर और ये B वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया है। ये A वेक्टर और ये B वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो A डॉट B करते हैं, A डॉट B, ठीक। तो किसी एक को फर्स्ट वेक्टर मानिए, किसी एक को फर्स्ट वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर A वेक्टर and B vector is defined as the product of magnitude of one vector, product of the magnitude of one vector। तो product of the magnitude of ये one vector बोल दिए, product of the magnitude of one vector, इसका मैग्नीट्यूड यूज करना, ये वेक्टर फॉर्म में है तो A वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड लिए, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, वन वेक्टर एंड स्केलर कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर। तो स्केलर कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर, ये B वेक्टर है, ये B वेक्टर है जी। B वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट मतलब हम लोग पिछले क्लास में इसका कंपोनेंट स्केलर B cos थीटा और इससे परपेंडिकुलर रहेंगे तो B sin थीटा। तो स्केलर कंपोनेंट A वेक्टर के अलावा, तो इसका कंपोनेंट क्या हो गया, A के अलावा कंपोनेंट क्या हो गया, B cos थीटा। तो A, ठीक है, A एंड किसके डायरेक्शन में, A के डायरेक्शन में। स्केलर कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर B है, इसका कंपोनेंट लेंगे A के लॉन्ग, तो ये B cos थीटा है, B cos थीटा। यही हमारा फॉर्मूला है, डॉट प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला है,
डॉट प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला है। ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का मतलब क्या हुआ, इसको अच्छे से समझिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड स्केलर कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर, स्केलर कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर अलोंग द ए वेक्टर, या ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं। यदि आप इसको वन वेक्टर मान लिए, यदि इसको आप वन वेक्टर मान लिए फर्स्ट वेक्टर, तो इसको लिख सकते हैं द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर बी, वन वेक्टर बी and a scalar component of a vector, a scalar component of a vector along the b vector, a scalar component of a vector along the b vector, ठीक है। तो a dot b, a b को उस कंडीशन में भी यही चीज आता है। उस कंडीशन में यदि इसका कंपोनेंट इसके अलोंग ले रहे हैं, इसका कंपोनेंट इसके अलोंग ले रहे हैं, इसका कंपोनेंट भी इसके अलोंग हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो a dot b इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b cos थीटा, ये दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, ये दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। अब देखिए बात, इसमें और बहुत सारा बात है। ये देखिए b cos थीटा है क्या, तो b cos थीटा इसी का कंपोनेंट है a के अलोंग। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और ये वाला जो पार्ट निकला, ये वाला जो पार्ट निकला, ये क्या है b cos थीटा, ये क्या है b cos थीटा, ये क्या है बाबू b cos थीटा, ठीक है। ये वाला पार्ट b cos थीटा, ठीक है। और ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इसी को देखो a वेक्टर और ये b वेक्टर, ये b वेक्टर मान लिए और ये a वेक्टर, ठीक है। इसको फर्स्ट वेक्टर मान लिए, तो इसके एंगल, इसके अलोंग इसका कंपोनेंट भी लिख सकते हैं। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये वाला वैल्यू कितना हो गया, ये वाला वैल्यू a cos थीटा। तो a डॉट b इक्वल टू a b cos थीटा, ये भी लिख सकते हैं। तो इसमें ये वाला पार्ट यदि इसको फर्स्ट वेक्टर मान लिए, तो ये सेकंड वेक्टर हो गया, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया a cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया a cos थीटा। क्लियर हुआ? ये वाला पार्ट बोले a cos थीटा और ये परपेंडिकुलर पार्ट हो गया a cos थीटा। क्लियर? और कोई डाउट? चलिए ठीक है, थोड़ा लाइट फ्लक्चुएट कर रहा लगता है। चलिए ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस पे कंडीशन देखो, a डॉट b को हम लोग a डॉट b को सॉरी थोड़ा सा लाइट फ्लक्चुएट कर रहा था। पावर का जमाना है, ये नेचुरल नहीं है, गॉड गिफ्टेड, ये नेचुरल नहीं है, हम लोग मैन मेड किए, इसमें तो डिफिकल्ट आता ही है। सो आइंदा से प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। a डॉट b, तो a डॉट b को a b cos थीटा लिख सकते हैं, a लिखें। तो b डॉट a को क्या लिख सकते हैं, a b cos थीटा होगा। तो ये दोनों क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ है। a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a लिख सकते हैं, मतलब इट्स फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ, इट्स फॉलो द कॉम्यूटेटिव लॉ, इट्स फॉलो द commutative law, it's follow the commutative law,
ठीक है, हम बार बार बोल रहे हैं क्या कि दो वेक्टर को प्रोडक्ट करने के बाद स्केलर फिजिकल क्वांटिटी आएगा। वो कैसे आता है देखो हम बताते हैं। इरेज करें इसको। देखिए ध्यान से, देखिए जैसे वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, वर्क, तो हो यहां पे पॉइंट है और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और यहां पे इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल होता है। तो वर्क डन इक्वल टू होता है, वर्क इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड and this product of force and applied product of force and displacement along the force, displacement along the force। तो फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो इसके along इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इसके along इधर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, d cos थीटा हो जाएगा। तो देखो f डॉट d, f डॉट d, f d cos थीटा, यही हमारा क्या आया, वर्क। तो वर्क क्या है, कैसा क्वांटिटी है, वर्क कैसा क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। वर्क कैसा क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। सो F डॉट डी स्केलर डॉट प्रोडक्ट हुआ, स्केलर प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, अब कुछ यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन कुछ कंडीशन है वो यूज करते हैं। यदि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री ली है तो थीटा का वैल्यू 0, a डॉट b मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, मतलब a इधर की ओर है तो b भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। b इस डायरेक्शन में है, b वेक्टर इस डायरेक्शन में है बाबू, तो a वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तभी दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। पैरेलल वेक्टर हमने पढ़ा है। तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड और cos 0, तो cos 0 का वैल्यू 1, तो मैक्सिमम वैल्यू ये देगा, ये क्या देगा, मैक्सिमम देगा। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखो, a डॉट b दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, एंगल थीटा नहीं दे, a b cos 90 और cos 90 का वैल्यू क्या है, 0, cos 90 का वैल्यू क्या है, 0। दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या दे रहा है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट दे रहा है 0 डिग्री, मतलब a वेक्टर इधर की ओर है तो b वेक्टर, ये a वेक्टर हुआ, तो ये किधर हो गया बाबू, b वेक्टर। ऐसे ये a वेक्टर है तो ये b वेक्टर है। क्या इसका इफेक्ट इधर की ओर है, कुछ भी नहीं, इसका इफेक्ट इधर की ओर है, कुछ भी नहीं, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। तो a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b और cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री -1, तो ये क्या हो गया, माइनस ab, ये मिनिमम वैल्यू देगा, ये क्या देगा, मिनिमम वैल्यू। मतलब वर्क डन के केस में तो वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स हो रहा है, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स हो रहा है। ठीक है, आप इसको एक बार थोड़ा सा हम इसको आगे करेंगे एलाबोरेट। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। डॉट प्रोडक्ट बिटवीन यूनिट वेक्टर, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट between
unit vector, that means I cap, j cap and k cap. ये x एक्सिस के लॉन्ग है, ये x एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है। I को ये के किसके लॉन्ग डायरेक्टेड है, x एक्सिस के लॉन्ग, ये y एक्सिस के लॉन्ग और ये z एक्सिस के लॉन्ग है। ये किसके लॉन्ग डायरेक्टेड है, x एक्सिस के लॉन्ग। ये किसके लॉन्ग डायरेक्टेड है, y एक्सिस के लॉन्ग। ये किसके लॉन्ग डायरेक्टेड है, z एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। z एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्टेड है। तो देखो ध्यान से, I डॉट I सेल्फ वेक्टर के साथ डॉट कर रहे हैं, I डॉट I। तो I किधर क्यों है, ये j कैप, ये I कैप और ये k कैप म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इस तरह ही, इस तरह रहता है, इस तरह होता है, इस तरह x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ये z एक्सिस पॉजिटिव, z एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस पॉजिटिव, x एक्सिस इधर की ओर नेगेटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस और इधर की ओर नेगेटिव z एक्सिस। क्लियर हुआ? तो यहां पे I डॉट I कर रहे हैं, देखिए I डॉट I मैग्नीट्यूड ऑफ I वेक्टर, I डॉट I कर रहे हैं, I डॉट I कर रहे हैं हम लोग। तो कैप का मतलब क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। कैप का मतलब यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ I वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ I वेक्टर और दोनों वेक्टर के बीच क्या एंगल, I और I के बीच का एंगल, इसी वेक्टर के लॉन्ग एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। ये cos 0 डिग्री, तो 1 into 1 cos 0 का वैल्यू क्या हुआ, तो I डॉट I का वैल्यू क्या हो गया 1। उसी तरह J डॉट J, दोनों के बीच का एंगल 0, ये यूनिट वेक्टर है, ये क्या हो जाएगा 1। उसी तरह K डॉट K, K डॉट K क्या हो गया 1। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन अभी करेंगे तो उस पे ये काम आएगा। ये सेल्फ वेक्टर के साथ डॉट किए, सेल्फ वेक्टर के साथ डॉट किए तो 1 आ गया। अब देखिए इधर I डॉट J, I डॉट J मैग्नीट्यूड ऑफ I का वैल्यू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ J का वैल्यू 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ I, मैग्नीट्यूड ऑफ J और cos और I और J के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू 0। तो डिफरेंट वेक्टर के साथ डॉट किए तो क्या आ गया 0 आ गया। I डॉट J का वैल्यू 0, तो J डॉट I का वैल्यू 0 होगा, K डॉट J का वैल्यू भी 0, K डॉट I का वैल्यू भी 0, ठीक है। या J डॉट K कर दो तो ये वैल्यू 0 होगा, ठीक है। और I डॉट K कर दो तो ये वैल्यू क्या होगा 0 होगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट? डाउट में डाउट नहीं होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट में डाउट नहीं, यही तो मेरा पढ़ाने का तरीका है। समझ में आया बात? फिजिक्स को समझिए, रियलाइज कीजिए, फीलिंग लीजिए, तभी आप समझ पाइएगा, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। हम लोग डिस्कस करते हैं डॉट प्रोडक्ट के बेसिस पे दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे हमारा पता चल जाएगा कि हम लोग का जो थ्योरी है कितना परफेक्ट है। देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, ए वेक्टर ये है एंड बी वेक्टर ये है। तो डॉट प्रोडक्ट का हम लोग कहानी पढ़ेंगे। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा। ये पढ़े, स्टडी किया अभी। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ये है, तो ए वेक्टर का वैल्यू हो गया 2i कैप,
2i कैप प्लस 4j कैप, 4j कैप प्लस 4k कैप, और ये डॉट हुआ ये, और बी वेक्टर है 4i कैप 2j कैप माइनस 4k कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड ये है, इसका निकालना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ये लोगों में प्रॉब्लम है स्टूडेंट में, ये बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है। तो i j k सब एक दूसरे से क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम लोग, इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ये प्लस में रहे या माइनस में रहे, ये क्या हो जाएगा, सबको बीच का एंगल 0 डिग्री है। जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, सॉरी 0 नहीं 90 डिग्री है, तो सबको क्या स्क्वायर करते थे ये, तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, और ये कितना हो जाएगा 16, और इसमें भी सभी वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, और ये सब एक दूसरे के बीच का एंगल 90 डिग्री है, प्लस में रहे या माइनस में रहे, रिजल्टेंट सब स्क्वायर ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 16, तो ये कितना हो जाएगा 36, यानी 6 आ जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा 36, यानी इसका भी मैग्नीट्यूड 6 आया, इसका मैग्नीट्यूड 6 आया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड 6, बी का मैग्नीट्यूड 6, और cos थीटा, अब यहां से थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है, डॉट पहले करेंगे, ठीक है। अब देखिए i को i के साथ डॉट करेंगे, तो सेल्फ वेक्टर के साथ डॉट करें तो सेल्फ 1 आ रहा था, तो i डॉट i 1 और 2 into 4 और i डॉट i का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। i को j के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, i को j के साथ करेंगे 0 आ जाएगा, i को k के साथ करेंगे क्या आ जाएगा बाबू 0 आ जाएगा। तो उसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। देखो पहले ये 3 है तो 9 टर्म आएगा, 3 और 3 9 टर्म आएंगे। तो पहले इसको पकड़ लिए, ठीक, इसको पकड़ लिए, ऐसे पकड़ लिए, ठीक है। तो 2i को डॉट किए इसके साथ, तो 2 into 2 तो 4 हो गया, 8 हो गया, और i को i के साथ डॉट किए तो 1 आ गया। इसी के साथ इसके साथ डॉट करें तो 2 into 2 4, i डॉट j क्या होगा 0, टोटल टर्म हो जाएगा 0 0, कभी 0 0 रहता है, कभी 0 0 हो जाता है, ठीक है। तो यदि ठीक है, अब इसको इसके k के साथ डॉट करेंगे, i और k के बीच का एंगल 90 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 0 डिग्री, कुछ देर पहले देखे थे। तो सेल्फ वेक्टर के साथ ही कुछ नंबर आएगा, बाकी के साथ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो उसके साथ करने का कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो आप कीजिएगा। तो आपको शौक है करने का, एक्सपेरिमेंट करने का शौक रहता है स्टूडेंट लोग को, कीजिएगा, थोड़ा सा लेंदी होगा, ठीक है। अब इसको करते हैं, इसको पकड़ लिए, इसको इसके साथ करेंगे 0 हो जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे 0, इसको इसके साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 4 into 4 16, और j डॉट j कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और k के साथ भी करेंगे डॉट j, इसको साथ करेंगे 0, इसको इसके साथ करेंगे 0, इसको इसके साथ करेंगे, नंबर आएगा 16, और k डॉट क्या होता है 1, क्लियर हुआ। और ये कितना हो जाएगा 36 cos थीटा, 36 cos थीटा। ऊपर हम इरेज करेंगे, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देखिए, देखिए बाबा, देखिए ये 16 16 कैंसिल हो जाएगा, और ये 8 हुआ, ये 8, और ये 36 cos थीटा, 36 cos थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 8/36, यानी 4/18, यानी 2/9। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू cos इनवर्स 2/9,
ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने का मकसद सिर्फ मेरा ये है कि आप डॉट प्रोडक्ट भी सीख जाइए, दोनों के बीच का एंगल भी निकालने के लिए सीख जाइए और मैग्नीट्यूड भी निकालने के लिए सीख जाइए। आई जे कैलकुलेट के टर्म में दिया हुआ है तो मैग्नीट्यूड भी निकालने के लिए सीख जाइए। आई थिंक हमने आपको सेटिस्फाइड किया होगा, तो सेटिस्फाइड किए होंगे तो सब्सक्राइब भी करके आप हमको सेटिस्फाइड कर दीजिए। ओके, चलिए ठीक। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आप एक बार सोल्व करके देख सकते हैं इसको, टाइम दिए आपको 1 सेकंड का। आप सोल्व कीजिए उसको, आंसर का इंतजार रहेगा आप लोग का। चलिए, फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड वेक्टर a। फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड वेक्टर a। ठीक है, तो a वेक्टर x एक्सिस बोल रहा है, ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस में जो वेक्टर होता था वो i कैप, यही ना वेक्टर होगा। मान लीजिए a वेक्टर है तो b वेक्टर हमारा क्या होगा, b वेक्टर i कैप, यही तो होगा। b वेक्टर इक्वल टू i कैप और a वेक्टर इक्वल टू इतना है, a वेक्टर इक्वल टू इतना है। देखिए क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट का ये क्वेरी रहता है कि क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ ही नहीं सर, तो कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ जो आपको जरूरत है, क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है जो आपको जरूरत है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। जैसे ही बोला फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस, तो x एक्सिस के अलोंग वेक्टर क्या होगा, i कैप, ये हो जाएगा j कैप और ये हो जाएगा 4k कैप। तो i डॉट a डॉट b कर देते हैं, तो a डॉट b करते हैं, तो a डॉट b इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, a का मैग्नीट्यूड यहां पे निकाल लेते हैं एकदम। एक मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो जाएगा √29। और b का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यूनिट वेक्टर ये देंगे। तो a डॉट b, तो a कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इज इट क्लियर। और i इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 20, a का मैग्नीट्यूड √29, b का मैग्नीट्यूड 1 cos थीटा। ठीक है, अब डॉट करेंगे तो देखो कितना खूबसूरत इक्वेशन आएगा। इसके साथ डॉट करो 0 आ जाएगा, इसको साथ डॉट करो 0 आ जाएगा और इसके साथ डॉट करो जो है वही रह जाएगा। तो i डॉट i का वैल्यू 1 और इसका क्या आ जाएगा 0, इसका क्या आ जाएगा 0 और इसका क्या आ जाएगा 2। तो क्या लिख देंगे 2 इज इक्वल टू √29 cos थीटा, √29 cos थीटा, √29 cos थीटा। तो यहां से लास्ट प्रोसेस है cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे बाबू 2/√29। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2/√29। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, लोगों को कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, लेकिन आज के बाद इस लेक्चर को देखने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कोई डाउट नहीं आने वाला। क्लियर हुआ, अच्छे से इसको वीडियो को देखिएगा, ठीक है, विदाउट स्किप किए हुए इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर को क्रॉस करेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगा, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला कंसेप्ट है, उसको अच्छे से क्लियर करेंगे, एक एक डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, और आपको अच्छे से समझाने का हम भरपूर कोशिश करेंगे ताकि आने वाले कंपटीशन सेक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।